दोस्तों, सारी दुनिया ही मल्टीविटामिन खा रही है। बच्चे से लेके बड़ों तक को मल्टीविटामिन की ज़रूरत पड़ रही है। बच्चों के जो प्रोडक्ट हैं जैसे प्रोटीन एक्स है, बच्चों के सेरेलैक है, बच्चों की हाइट ग्रोथ के लिए मार्केट में हम देखते हैं हॉर्लिक्स है, या ऐसे कोई भी प्रोडक्ट हैं। और बड़ों के लिए जो प्रोटीन पाउडर हैं, प्रोटीन शेक वगैरह डालने के लिए बहुत सारे पाउडर आते हैं, उनमें सभी में मल्टीविटामिन ही होते हैं। तो मल्टीविटामिन इतने लोग खा रहे हैं तो इसके फायदे भी हैं और इसके नुकसान भी हैं मल्टीविटामिन खाने के। मल्टीविटामिन हमें खाने की आज के समय में इसलिए ज़रूरत है क्योंकि हमारी रूटीन है वो एक ही डाइट पे आ गई है। जैसे कि भारतीय लोगों की आजकल जो डाइट चल रही है, जो यंगस्टर हैं वो हर रोज उनका बर्गर पिज्ज़ा और कोल्ड ड्रिंक ही चल रहा है। जो बड़े लोग हैं उनके पास खाने को सिलेक्ट करने का, बढ़िया हेल्थी फूड बनाने का समय ही नहीं है, तो वो सुबह के समय हर रोज पराठे ही चल रहे हैं, शाम के समय हर रोज दाल ही बन रही है। कई सालों से यही चल रहा है और कई भारतीय लोगों के घर में ये हो रखा है, समय की इतनी कमी है कि वो एक साथ ही खाना बना के फ्रिज में पैक कर देते हैं। जो बाहर रह रहे हैं, लड़के और लड़कियां हॉस्टल में रह रहे हैं या अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, वो भी यही कर रहे हैं। वो अपना खाना एक साथ ही बना के फ्रिज में रख देते हैं और वो 3-3 दिन एक ही खाना चलता जा रहा है। तो हमारा शरीर है अकेला पेट को फुल करने से नहीं चलता है, इसको विटामिन की ज़रूरत है, इसको जिंक की ज़रूरत है, इसको मैग्नीशियम की ज़रूरत है, इसको कॉपर की ज़रूरत है, इसको फॉस्फोरस की ज़रूरत है, इसको कैल्शियम की ज़रूरत है, इसको विटामिन डी की ज़रूरत है, बहुत सारे विटामिन की ज़रूरत है। क्योंकि अगर आपने मल्टीविटामिन नहीं लिए तो आपको जिंक की कमी हो गई तो आपकी बालों की ग्रोथ रुक जाएगी, पुरुषों और महिलाओं में बांझपन की शिकायत बढ़ जाएगी, बाल हैं बहुत पतले होकर झड़ने लग जाएंगे, आप स्ट्रेस और डिप्रेशन में चले जाएंगे। ऐसे ही विटामिन डी की कमी हो जाए तो आपके बच्चों के देखा गया उनके घुटनों में से आवाज़ आनी शुरू हो जाती है और उनको डिप्रेशन स्ट्रेस बहुत जल्दी आ जाता है। और जैसे कि कॉपर की डेफिशिएंसी हो जाए तो ये देखा गया कि उनको फुलवैरी जैसी समस्या बहुत जल्दी आ जाती है। जैसे आयरन की कमी हो जाए तो उनको खून की कमी है। विटामिन बी आपने हरी सब्जियां कम ले रहे हैं आज के समय में, वो नहीं लिया तो आपको बालों की सही ग्रोथ नहीं कर पाएंगे, हाथ पैर आपके सुन्न होने लग जाएंगे, याददाश्त आपकी बिल्कुल कमज़ोर हो जाएगी। जो मेमोरी रिकॉलिंग पावर है, जो पुराना पड़ा हुआ बच्चे याद करते हैं वो उनको याद नहीं आएगा। और जो बड़े बुजुर्ग हैं उनको विटामिन बी और डी की कमी होने से अगर अल्जाइमर और पार्किंसन साथ में जुड़ गया या उनका बीपी या उनको डायबिटीज़ हो गया, उनको बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन आने वाली है। तो मल्टीविटामिन्स खाने के फायदे बच्चों से लेके बड़ों तक ये हैं, चाहे आप नेचुरल खाएं चाहे आप टैबलेट खाएं, बच्चों के अंदर मेमोरी पावर है वो बढ़िया बनी रहती है, उनका वेट और उनका माइंड है वो फिट रहता है, वो हेल्थी रहते हैं, एक्टिव रहते हैं, सुस्ती नहीं उनको आती है और दिन भर वो फ्रेश महसूस करते हैं। बड़े भी हैं उनको हड्डियों की बीमारियों से बच जाते हैं, वो उनको पार्किंसन और जैसे अल्जाइमर की आजकल बीमारियां आ रही हैं, बड़े लोगों को देखा गया उनका हार्ट का साइज बढ़ जाता है तो विटामिन बी की डेफिशिएंसी से होता है। ब्रेन की अंदर बहुत सारी गड़बड़ी हो जाती है, अबनॉर्मेलिटी आ जाती है, जब सीटी स्कैन कराते हैं वो भी विटामिन बी डेफिशिएंसी के आता है। और कैल्शियम और विटामिन डी से कई लोगों के नाखून खराब हो जाते हैं, खून जिनका बढ़ता ही नहीं है। तो मल्टीविटामिन्स लेने से वो सारी इन समस्याओं से बच जाएंगी। खास करके जो प्रेग्नेंट महिलाएं हैं वो विटामिन बी और फोलिक एसिड मल्टीविटामिन ना ले तो उनकी बच्चों की जो पेट के अंदर ग्रोथ होनी होती है 9 महीने के लिए वो माल डेवलप्ड हो जाते हैं, बच्चों की सही डेवलपमेंट नहीं होती, प्री मैच्योर भी हो जाते हैं। दोनों विटामिन्स की कमी से कई महिलाओं की देखा गया कि अबॉर्शन भी हुई है। अगर बच्चा सही समय पे हो भी जाता है तो बच्चे का माइंड और वेट और उसका जो हेल्थ है वो नॉर्मल बच्चों की तरह नहीं आती है। जो प्रेग्नेंट महिलाएं हैं उनको भी मल्टीविटामिन्स लेने चाहिए ताकि बच्चे की भी सेहत बढ़िया रहे और
बच्चा पैदा होने के बाद माँ की भी सेहत बढ़िया रहे। तो मल्टीविटामिन्स खाने के ये सारे फायदे हैं, बच्चों और बड़ों को मिलते हैं। अब चलते हैं कि इसके नुकसान क्या क्या हो सकते हैं। अब काफ़ी लोगों को आदत होती है, वो कभी भी अपनी बीमारी की जांच नहीं करवाते हैं, या वो कोई ऐसा मल्टीविटामिन खा रहे हैं, जैसे आज के समय में हम देख रहे हैं कि सारे लोग मल्टीविटामिन कैप्सूल महंगे से महंगे कंपनियों को खा रहे हैं। अगर वो खा रहे हैं तब भी उनकी हालत दिन भर की वैसी रहती थी जैसे वो खाने से पहले थी, अगर वो नहीं खाते हैं तब भी वैसी थी। कहने का मतलब मल्टीविटामिन भी उनके ऊपर काम करना बंद कर गए हैं। क्यों? क्योंकि आपने बहुत ज़्यादा ओवरडोजिंग मल्टीविटामिन की दे दी है डॉक्टर की, बिना प्रिस्क्रिप्शन के आप घर पे बैठे ही कहीं से सुनकर खाते आ रहे हैं। तो उससे आपके ऊपर इतनी डोजिंग होने से जिन विटामिन्स की आपको ज़रूरत ही नहीं थी वो भी आप ले रहे हो। जैसे कि आपको विटामिन डी की कमी थी, आप साथ में मल्टीविटामिन के अंदर विटामिन बी भी खाओगे, जिंक भी खाओगे, सेलेनियम भी खाओगे, मैग्नीशियम भी खाओगे। आपको जरूरत अकेली विटामिन बी की थी, तो उससे जो बाकी विटामिन की ओवरडोज हो रखी है, तो उससे आपको विटामिन ओवरडोसेस होके आपको नुकसान भी हो सकता है। इसलिए कभी कभार मल्टीविटामिन ज़्यादा खाने से नुकसान भी हो जाते हैं, जहाँ उनके ऊपर मल्टीविटामिन काम ही नहीं करते हैं। मान लो आपको मैग्नीशियम की ज़रूरत थी, आपने मैग्नीशियम एक केला ही लेना था, पर आपने मल्टीविटामिन लेना शुरू कर दिया। उसके अंदर फोलिक एसिड भी है, उसके अंदर जिंक भी है, उसके अंदर कैल्शियम भी है, उसके अंदर सेलेनियम भी है, उसके अंदर पोटाशियम भी है। जो इतने सारे बेफालतू के आप ले रहे हैं, उनकी ओवरडोज होके आपका शरीर विटामिन बनाना ही बंद कर देगा। आपने मैग्नीशियम तो ले लिया जो आपके अंदर कम था, मैग्नीशियम कम हो जाए तो जोड़ों में दर्द है, सर्वाइकल है, स्ट्रेस है, डिप्रेशन है, पेट में दर्द है, गैस एसिडिटी की तकलीफ हो जाती है, उससे तो आपको आराम मिल गया। पर जो बाकी के विटामिन आपने जो इतने मल्टी सारे खा ले हैं, उनका आपके शरीर के ऊपर नुकसान होना शुरू हो गया है। तो जैसे ही मल्टीविटामिन छोड़ेंगे आप और ज़्यादा कमज़ोर हो जाएंगे। तो मल्टीविटामिन के फ़ायदे ज़रूर हैं, आज के समय में लेना चाहिए, पर अपने डॉक्टर के हिसाब से, नहीं तो ओवरडोसेस होके आपको नुकसान हो सकता है, आपकी सेहत गड़बड़ हो सकती है पहले से ही। जहां आप इतने एडिक्टेड हो जाओगे मल्टीविटामिन के, मल्टीविटामिन नहीं खाओगे तो आपकी सेहत ठीक ही नहीं रहेगी। या जैसे 100 में से 90 लोगों के साथ यही हो रहा है, वो मल्टीविटामिन खा रहे हैं, 15 दिन हो गए हैं, 1 महीना, कोई असर नहीं हो रहा उनके ऊपर, क्योंकि उन्होंने दूसरे मल्टीविटामिन की जब हम ओवरडोज कर देंगे, चाहिए एक था तो वो एक भी अपना काम दिखाना बंद कर जाता है। इसलिए मल्टीविटामिन डॉक्टर की सलाह से चुने, नहीं तो ओवरडोसेस होकर आपके शरीर का नुकसान भी हो सकता है। नुकसान ना भी हुआ तो आपके ऊपर वो मल्टीविटामिन काम ही नहीं करेगा। जैसे लोग खाते आ रहे हैं कहीं ना कहीं से सुनकर, पर खाने से पहले भी हाल उनका वही था और नहीं खाते हैं तब भी हाल वही था, नहीं तो वही आपके साथ होगा। और अपनी बीमारी के हिसाब से मल्टीविटामिन चुनें, डॉक्टर से जरूर मिले, ऐसे ना खाएं मल्टीविटामिन। तो होप है आपको समझ आ गया होगा मल्टीविटामिन खा रहे हैं सारे, क्यों खाने चाहिए और कौन सा खाना चाहिए और कैसे खाने चाहिए और क्या इनके नुकसान हो सकते हैं। इसके बिना भी मेरे चैनल पर बहुत सारे हेल्थ टॉपिक पर वीडियोज़ हैं, गठिया, एलर्जी, अस्थमा, ब्रेन ट्यूमर, कैंसर, कैसे हम हार्ट का किसी का साइज बढ़ गया है उसको परमानेंटली ठीक कर सकते हैं, कैसे हम परमानेंटली डायबिटीज़ और थायराइड को ठीक कर सकते हैं, उम्र भर गोली खाने की ज़रूरत नहीं है। सारे जो टॉपिक है उसके ऊपर वीडियोज़ हैं, आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर करना जरूर करिएगा ताकि सभी को पता लग सके। आपके घर में भी 1-2 लोग होंगे जो मल्टीविटामिन खाए जा रहे हैं, असर कोई नहीं है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कैसे हम पहचानें कौन सी विटामिन की आपको कमी है और कैसे उसको उसी विटामिन को लें, ओवरडोज ना करें और फायदा ही हो। तो मिलते हैं कल फिर नई वीडियो के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।